हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारी सपना चौधरी पे है। जी हाँ, बिल्कुल एक और अनदर रिएक्शन वीडियो। क्योंकि कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि भाई उनको जितना डिस्कस करें और गुस्सा आता है। सपना का सच वन बाय वन अब ऐसे सामने खुल के आ रहा है कि सब लोग धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, और ये बात बहुत अच्छी है। क्योंकि व्लॉगर्स हम इमोशनली करके अपने अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और वीडियो बनाते हैं, स्क्रिप्टेड वीडियो जिसे कहते हैं वैसी वीडियो बनाते हैं और ढेर सारे पैसे कमाते हैं, जिससे सिर्फ़ और सिर्फ व्यूअर्स के इमोशंस को ठेस पहुंचती है। तो जी हाँ, मैं बताती हूँ आपको। सपना चौधरी ने एक व्लॉग डाला था जब अंशु और सपना दोनों ही अलग अलग हो चुकी थी, और सपना अंशु से मिलने उसके घर गई थी। तब सपना ने ये नहीं सोचा था कि मैं अगर आधा सच बताऊंगी कभी ना कभी ये सच सामने आएगा, और वो सच अब सामने आ चुका है। सपना ने तब बहुत ही ज़्यादा इमोशनली फूल बनाया था ऑडियंस को, और दिखाया था कि वो दोनों कैसे खेत में मिले हैं, उनको मतलब बाहर मिलना पड़ रहा है एक दूसरे से, और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वीडियो था। और बाद में अब ये चीज़ जब सामने आई है, धीरज जो अंशु का ब्रदर है उसने ये चीज़ें सामने रखी हैं कि सपना ने उस टाइम पे भी आधा सच क्यों बताया था, पूरा सच क्यों नहीं दिखाया अपने व्लॉग में। कि अंशु के मम्मी पापा ने उनको बाहर से बाय इज़्ज़त अपने घर लेके गए और पूरी इज़्ज़त के साथ उनकी खातिरदारी करी। सपना ने व्लॉग में वो चीज़ें नहीं दिखाई और आधी चीज़ें ही दिखाई, बस सिर्फ़ और सिर्फ ऑडियंस को फूल बनाया सपना ने। दूसरी चीज़, अंशु ने भी खुल के कहा था कि भाभी ने मेरा सामान खेत में फेंक के चली गई थी, और सपना ने ये भी चीज़ नहीं दिखाई थी। ऑडियंस को तो बस उतना ही पार्ट दिखाया कि रोते बिलखते दोनों मिल रहे हैं और उसको गोल्ड दिया है। तो सपना बखूबी जानती है कि ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट करना है और कैसे बेवकूफ़ बनाना है। और आई एम ग्लैड कि धीरे धीरे सब लोग आगे आ रहे हैं। पहले तो पड़ोसी सामने आया खुल के, फिर उसके बाद अंशु, और अब धीरज, फिर अंकल आंटी, सब धीरे धीरे करके खुल के सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे सपना की सच्चाई सामने आ रही है। फिर धीरज ने बहुत सारे कमेंट ऐसे किए जिससे बहुत सी चीज़ों से पर्दा उठा है। वो मैं कमेंट आपको वन बाय वन पढ़ के दिखाती हूँ। पहला कमेंट ये था, रोड पर से घर लेकर गए और लेकर इज्जत करी, ये चीज़ नहीं दिखाई व्लॉग में। तो ये देखिए, सपना ने ये चीज़ किसी को नहीं दिखाया कि अंशु के मम्मी पापा सपना को घर लेकर गए थे, उसकी इज्जत करी, और बहुत ही ज़्यादा उसकी केयर करी, ये चीज़ें नहीं दिखाई। क्योंकि सब जैसे कि इस अब सबको तो पता ही है कि सपना ने अपने व्लॉग्स में इतनी ढेर सारी गालियाँ दी हैं अंशु के बाप को कि ये तो मुझसे चिढ़ता है, और ये तो कहता था कि ये भाग जाएगी। ये सारी चीज़ें सपना ऑलरेडी कह चुकी थी अंशु के माँ बाप के लिए। तो किस मुंह से ये चीज़ें दिखाती कि वो उनके घर गई थी और उन्होंने उसकी खातिरदारी करी। दूसरा कमेंट पढ़ के दिखाती हूँ। तो दूसरा कमेंट था धीरज का। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि अंशु के पापा की शक्ल तक नहीं देखना पसंद करती थी, और पसंद नहीं था, व्लॉग में ये बोल रही थी। फिर भी उनके घर भी आ रही हो, ये क्या था। तो भाई ये बात सच है, जब आप अंशु के पेरेंट्स को सोशल मीडिया पे डायरेक्टली गंदा गंदा बोल रहे हो कि ये तो वैसे हैं ऐसे हैं, तो फिर आपको उनके घर जाना ही नहीं चाहिए था। ये बात भी बिल्कुल सही कही धीरज ने। देन उसके बाद नेक्स्ट कमेंट ये था, वो दोनों भाई माँ बाप की परमिशन के बिना कहीं पर नहीं जाते थे। इतना प्यार था माँ बाप से, माँ बाप की परमिशन देते तो ही घूमने जाते थे तब। और इंदौर गए, दिल्ली गए, बुआ जी ने परमिशन दी तो वो मतलब कहने का ये था धीरज का कि वो दोनों भाई यानी कि सूरज और राजीव दोनों ही बिना माँ बाप की परमिशन के कहीं नहीं जाते थे। और सपना को हमेशा से ही आज़ादी चाहिए थी, घूमना फिरना चाहिए था। मे भी शायद दोनों भाइयों के जाने के बाद उसको लगा कि अब तो मैं कहीं भी नहीं जा पाऊंगी और इस घर से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगी, इसीलिए उसने इतना बड़ा डिसीज़न लिया और दो बच्चों को लेके घर से निकल गई। और निकलने के बाद उन घर वालों को कहीं पे भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा सपना ने।
और एक कमेंट था, राजीव के जाने के बाद कभी रोटी नहीं बना के खिलाई, बुआ जी ही बनाती थी, अंशु बता रही थी। तो धीरज ने ये भी बताया कि अंशु घर पे बता रही थी कि भाभी यानी कि सपना कभी भी रोटी नहीं बनाती थी। तो ये चीज़ अंकल आंटी ने भी पड़ोसी के चैनल पे जो वीडियो आई थी उस पर साफ साफ बोला था कि सपना 9 बजे तक तो सो के ही उठती थी और उसके बाद कोई भी काम नहीं करती थी, रोटी तो बिल्कुल भी नहीं बनाती थी। तो उस चीज़ को लेकर सपना ने बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिया था और कहा था, मेरा तो जब ऑपरेट हुआ था और मैं जल्दी काम पे लग गई थी तो वो क्या था, ये क्या था। तो सच सच होता है, एक ना एक दिन सामने आता है। फाइनली अंशु बोली और अब चीज़ें धीरे धीरे खुल के आ रही हैं। यानी कि ये बात सच है कि सपना शुरू से ही घर पे काम नहीं करती थी। और नेक्स्ट उसके बाद एक और कमेंट धीरज ने ये कहा कि हम तो सोच रहे हैं ज़्यादा ना ही बोले, पूरा बदनाम करके रख दिया है हमें तो सोशल मीडिया पर। यानी कि धीरज ने साफ साफ बोला है कि जो भी सपना के खिलाफ कुछ भी बोलता है सोशल मीडिया पे वो पूरी तरह बदनाम हो जाता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। सपना ने सबसे पहले सास ससुर को बदनाम किया, धीरज को बदनाम करा था, शिवी को बदनाम कर दिया, अब उसके बाद अंशु को कर रही है। तो भाई ये बात तो सही है, सपना के पास बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है और वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है, सबको मैनिपुलेट करके एक तरह से बदनाम कर देती है अपने, क्योंकि उसके पास एक ऐसा चैनल है जिस पे काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर हैं और वो चीज़ जो बोलती है वो लोगों पे असर करती है। तो धीरज ने बिल्कुल सही कहा कि हम कितना भी सच बोल ले कोई फ़ायदा नहीं। जो अंधभक्त हैं वो तो यही समझेंगे कि सपना के साथ अन्याय हुआ है और हमें तो बदनाम ही किया जाता है शुरू से ही। तो ये बात बिल्कुल सही कही धीरज ने। तो फाइनली मैं इस चीज़ से ग्लैड हूँ कि धीरे धीरे करके सब बोल रहे हैं। भाई बोलना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक औरत कुछ दिखा रही है तो वो ही सब सही हो सकता है। कभी कभी औरत भी गलत होती है, चाहे वो अपने आप को इनोसेंट क्यों ना दिखाए, बट गलत तो गलत ही है। सपना ने बिल्कुल यहाँ पर अपने आप को इनोसेंट दिखाकर ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लिया और फूल बना लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत संदेश है। क्योंकि देखो इस टाइम जो सिंपैथी सपना को मिल रही थी वो टोटली ख़त्म हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो अंकल आंटी यानी कि सपना के सास ससुर का पड़ोसी है उसका एक और व्लॉग आया है और उसमें उसने दिखाया है कि जो उनकी प्रॉपर्टी है फार्म हाउस का सच उसने सबके सामने लाया है। सपना ने बोला था कि मुझे उनकी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिला है और मैं खाली हाथ आ गई हूँ। और उसके बाद एक व्हाट्सअप डिटेल सामने आई है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, जिस पे उन्होंने व्हाट्सएप पे कागज़ भेजे हुए हैं जिस पे साफ साफ ये चीज़ है कि ये प्रॉपर्टी अभी सिर्फ ऐसा नहीं है कि अंकल आंटी के नाम है, नहीं, ये प्रॉपर्टी 4 हिस्सों में डिवाइड है और बहुत ही बड़े अमाउंट में इस पे पैसा लगा हुआ है, जो अंकल आंटी के नाम है, सपना के नाम है और राजीव के नाम है और बच्चों के नाम है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी अभी सबके नाम है, कोई भी किसी की भी प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं हथिया सकता है। ये चीज़ पड़ोसी ने साफ साफ कही है। तो जब तक अंकल आंटी ज़िंदा है वो प्रॉपर्टी बिल्कुल सेफ़ है और वो साफ कहते हैं कि ये हमारे बच्चों की प्रॉपर्टी थी, ये कभी नहीं बिकेगी, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी पोतियों को ही मिलेगी। बट सपना को तो भाई कह सकते हैं ना कि दिल में चैन ही नहीं आ रहा है। देखो गाइस, बेशक उनके दोनों बेटे चले गए हैं, वो अपने जीते जी ऐसे प्रॉपर्टी नहीं दे सकते हैं। जब तक उनकी पोतियां बालिग नहीं हो जाएंगी तब तक वो प्रॉपर्टी बिल्कुल सेफ रहेगी और उनकी पोतियां बालिग होते ही वो प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाएगी। और लोग जो बात बात पे अंशु को टारगेट करते हैं कि वो तो अब चली गई शिवपुरी, ये तो प्रॉपर्टी हथिया लेगी, कोई किसी की प्रॉपर्टी ऐसे नहीं हथिया सकता। जब चारों बंदे या तीनों बंदे सामने बैठेंगे, बातचीत करेंगे तो ही प्रॉपर्टी एक के नाम होगी या पोतियों के नाम होगी। तो गाइस चिल कीजिएगा। और हाँ, मैं तो यही कहूँगी कि सच सामने आ रहा है, अंधभक्तों अपनी आंखें खोलो। ऐसा नहीं है कि हमेशा औरत ही विक्टिम होती है, कभी कभी औरत भी खेल जाती है। तो आपकी क्या राय है इस पूरी वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं न्यू अपडेट में। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।